हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल से ऑटो पार्ट्स। तो आज की ये जो वीडियो है जो इस OBD2 स्कैनर के ऊपर होने वाली है, तो ये मेरे पास में मॉडल नंबर है V317। तो करते हैं इसको अनबॉक्सिंग और आज की वीडियो के अंदर बताने वाले हैं इस स्कैनर को हम BS6 और BS7 की बाइक होती है इसके अंदर यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी आपको फंक्शन दिए है वो किस प्रकार से काम करते हैं और सारे डाटा किस प्रकार से हम एक एक सेंसर का निकाल सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो चलोगे लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। करते हैं बॉक्स को ओपन और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमारे को पार्ट्स मिलता है। तो सबसे पहले हमारे को मिल चुका है यूजर मैनुअल, जो इसके अंदर पूरा इसके अंदर दिखाया हुआ है कि इसको यूज किस प्रकार से करना है। तो वो सारी जानकारी मिली हुई है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल है वो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसके अंदर पन्नी के अंदर ये जो मैन जो हमारा डिवाइस है वो मिल चुका है। और जो ये केबल होती है आपको इस प्रकार से केबल खरीदना है। अगर आप सिंगल सिंगल केबल खरीदोगे तो आपको काफी महंगी पड़ने वाली है। अब इसके अंदर लगभग 10-11 केबल है जो आपके पास में रेगुलर जितनी भी बाइक आती है वो सारी इसके अंदर रेगुलर आप जो बाइक का सर्विस वगैरह काम करते हैं वो सारी बाइकों के इसके अंदर रॉयल इनफील्ड हो गया, देख लीजिए टीवीएस जुपिटर हो गया, अपाचे, हीरो, एंटॉर्क, R15, पेप, सुजुकी, बजाज, यामा, सारी बाइकों का हमारे इसके अंदर केबल मिल जाएगा। तो अब करते हैं इससे मेरे पास में बाइक है होंडा की CD110 BS6 2022 का मॉडल। तो इसके अंदर यूज करेंगे, आपको पूरी डिटेल के साथ में बता जो डिवाइस है आप इसको BS6 BS7 कोई भी बाइक के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास में कार वगैरह है तो आप इसको सीधा यूज करोगे। अगर आपके पास में बाइक है तो आपको ये जो यूनिवर्सल केबल है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए करते हैं इसका साइड पैनल और निकालते हैं इसका कपलर और आपको पूरा चेक करवाएंगे। इसके अंदर मैं इस प्रकार से आपको चेक करवाऊंगा, अगर आपकी बाइक का कोई भी सेंसर अगर उसका प्लग निकला हुआ है तो वो किस प्रकार से बताएगा, अगर सेंसर खुद खराब है तो वो किस प्रकार से बताएगा, अगर वायर वगैरह चूहे ने काट लिया है वो भी इसके अंदर जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये ऑन किस प्रकार से होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर बैटरी वगैरह नहीं होती है, ये जो बाइक की बैटरी होती है इसी के ऊपर काम करता है। इसका जो प्लग है इसको आप ये जो DLC कपलर होता है इसके अंदर कांटेक्ट करने के बाद में आप बाइक का स्विच ऑन करोगे तभी ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इसके एक टेंशन की हमारे को नहीं है कि इसके अंदर अगर बैटरी वगैरह डिस्चार्ज होगी तो कहाँ से हम रिप्लेस करेंगे, वो कोई टेंशन लेने का नहीं है। जो आपकी बाइक का बैटरी है इसी के ऊपर काम करेगा। एक अगर आपकी बाइक की बैटरी खराब है और आप इसको चेक करना चाहते हो तो हो सकता है ये काम नहीं करेगा। अगर आपको बाइक को चेक करना है कि सेंसर हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है तो आपकी बाइक की बैटरी है वो सही होनी चाहिए, उसके अंदर 12 वोल्टेज का करंट है वो होना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं वायरिंग को और आपको दिखाएंगे कि होंडा की बाइक के अंदर कौन सा कपलर इसके अंदर यूज होता है और किस प्रकार से इसको ऑन करेंगे। ये मैंने स्कैनर को यहाँ पे एक सेट कर दिया है और जो वायरिंग का कपलर है वो सारा इंस्टॉल हो चुका है। और ये जो DLC कपलर है इसको कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे को ये जो कैप हटाना पड़ेगा और इसके अंदर हमारे को ढूंढना है कि होंडा की केबल है जो कौन सी है। तो इसके अंदर एक केबल है जो ये वाली है, इसके ऊपर लिखा हुआ है देख लीजिए एंटॉर्क, R15, होंडा, पेप प्लस और सुजुकी। जो इसके अंदर ऊपर लिखा हुआ है वो सारी बाइकों के अंदर ये कपलर लगने वाला है। तो होंडा का लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो कपलर कांटेक्ट हो चुका है परंतु हमारा स्कैनर ऑन नहीं हुआ है, तो इसको ऑन करने के लिए हमारे को इसका इग्निशन स्विच है इसको ऑन करना पड़ेगा। तो देख लीजिए ऑन करते ही इसके अंदर ऑटोमेटिक है जो स्क्रीन है ऑन हो चुकी है और जो इसके अंदर जितने भी मेनू फंक्शन है वो आ चुके हैं। अब हमारे को कोई भी मेनू के अंदर जाना है तो जो ओके का बटन है इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो देख लीजिए हमारे को अब बाइक को स्कैन करना है कि इस बाइक के अंदर दिक्कत है नहीं है। तो उसके लिए हमारे को जो आप देख लीजिए OBD जो मेनू है उसके ऊपर हमारे को ओके का प्रेस करना है। तो देख लीजिए ये सिस्टम ऑन हो रहा है, लगभग 5 से 10 सेकंड का समय लेगा और इसके बाद में आपको स्कैन करके आपकी बाइक का जो प्रॉब्लम है वो दिखाएगा। वेटिंग फॉर व्हीकल आ रहा है। लीजिए अब इसके अंदर कोई भी कोड है जो फॉल्ट नहीं दिखा रहा है, पूरा 0 दिखा रहा है। अब हमारे को इसके अंदर रीड करना है, इसके लिए हमारे को रीड DTC लिखा हुआ है, इसके ऊपर ओके का बटन दबाना है और दबाते ही हमारे को मिला है नो कोड। तो बोले तो आपकी बाइक के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। अब हम इसके अंदर समस्या पैदा करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से हम जो कपलर निकालेंगे उसका जो कौन सा कपलर निकला है वो इसके अंदर बता रहा है नहीं बता रहा है। तो इसके लिए हम कोई भी जो सेंसर होता है उसका एक कपलर निकाल लेंगे। तो अब इसके अंदर हम एक कपलर निकालेंगे जो हमारा इसका फ्यूल इंजेक्टर का कपलर होता है उसको निकाल देते हैं। और एक इस साइड में सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर होता है उसको भी निकाल देते हैं। अब इसके बाद में चेक करेंगे ये किस प्रकार से इसके अंदर दिक्कत आ रही है। फ्यूल इंजेक्टर का कपलर हम निकालेंगे तो हमारा जो फ्यूल
पंप है वो नहीं चलेगा, वो भी बंद हो जाएगा, और जो हमारी मीटर के अंदर लाइट है वो भी आ जाएगी। तो अभी देख लीजिए अभी स्विच ऑन है, अभी नहीं आ रही। अब जैसे ही हम स्विच दोबारा इसको ऑफ करके ऑन करेंगे तब लाइट आ जाएगी। तो मैं जो उस साइड में जाके इसका जो कपलर है वो निकाल देता हूँ। 2 कपलर निकल चुके हैं। अब करते हैं स्विच को ऑफ। सो ऑफ करने से पहले देख लीजिए इसके चेक इंजन लाइट है वो ऑन हो चुका है। अब होंडा के अंदर क्या सिस्टम है, जैसे ही आप स्विच को ऑफ करके ऑन करोगे लगभग 5 सेकंड के बाद में अगर आपकी बाइक के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है तो ये जो चेक इंजन लाइट है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब हीरो की बाइक के अंदर अलग सिस्टम है, जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करोगे उसके बाद में लगभग 5-10 सेकंड के बाद में जाएगा। तो इसके अंदर देख लीजिए अब लाइट आ रहा है। और तो अब हम करते हैं इसके अंदर से इसको चेक। तो करते हैं ओके के ऊपर प्रेस। देख लीजिए कोड फाउंड 2, तो ये दिखा रहा है कि इसके अंदर आपका 2 सेंसर के अंदर दिक्कत है। तो करते हैं रीड कोड के ऊपर। तो देख लीजिए एक कोड आ रहा है P0198 इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई। अब इसके अंदर हाई क्यों दिखा रहा है, अब हाई दिखाएगा तब आपको ये सोच लेना है अगर आपकी बाइक का सेंसर का कपलर बाहर होगा या कपलर का वायर है वो कहां से भी कट होगा तब हाई दिखाएगा। अगर आपकी बाइक का सेंसर खराब है तो इसके अंदर हाई नहीं लो आएगा, या इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा सर्किट इस प्रकार से। तो अब देख लीजिए एक इसके अंदर टोटल 4 पेज दिखा रहा है, एक पेज के अंदर ये दिखा रहा है। अब इसके और आगे करते हैं। अब देख लीजिए पेज नंबर 2 पे दिखा रहा है P0201 इंजेक्टर सर्किट ओपन सिलेंडर। अब आप कभी कभार क्या करते हो, कोई भी इंजन खोलते हो आपको सेंसर खोलना पड़ता है, इसलिए आप कपलर निकालोगे और आपके फिटिंग भी कर दोगे, आपकी बाइक भी स्टार्ट हो जाएगी। परंतु जो चेक इंजन लाइट होती है वो कभी कभार नहीं जाती है, तो इसके लिए आपको जो स्कैनर है उसकी जरूरत पड़ेगी। आप अगर बाइक मैकेनिक हो और BS6 का काम करते हो आपको स्कैनर की हर शॉप के अंदर जरूरत पड़ती है। अब देख लीजिए 2 नंबर पे ये दिखा रहा है और 3 नंबर पे और भी कर दे। तो देख लीजिए इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई और दिखा रहा है। ये जो पूरे चारों पेज है इसके अंदर 2 कोड है वो आ रहे हैं। तो अब करते हैं इसको फिर से फिटिंग, और आपको दिखाएंगे कि ये जो यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ इसको मिटाएंगे किस प्रकार से। तो देख लीजिए मैंने फ्यूल इंजेक्टर का जो कपलर है उसको ज्वाइंट कर दिया है, और उसको एक बार फिर से बाइक का स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं और फ्यूल मोटर है वो चलनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी इसका लाइट है वो आ रहा है। तो करते हैं फिर से इसका स्कैन। तो देख लीजिए अभी भी इसके अंदर 2 फॉल्ट आ रहा है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका जो क्लियर DTC लिखा हुआ है इसके ऊपर जाएंगे और इसके अंदर जो भी सेंसर है उसको हम क्लियर करेंगे। तो देख लीजिए इरेज फेलियर आ चुका है क्योंकि इसके अंदर अभी भी दिक्कत है। और फिर से हम इसको एक बार रीड DTC पे करते हैं कि हमारे को जो इंजेक्टर का कपलर हमने लगाया है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देख लीजिए अब इसके अंदर 2 पेज दिखा रहे हैं। एक पेज के अंदर इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो ये कपलर है वो हमने डाला नहीं इसलिए दिखा रहा है, और दूसरे के ऊपर यही दिखा रहा है। तो एक जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है। अब दूसरी भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो इरेज करके आपके अंदर बाइक के अंदर कोई भी आपने सेंसर का वायर निकाला है तो आप इस प्रकार से जॉइंट है वो कर सकते हो और जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अब करता है बैक। बैक रिवर्स करने के लिए ये ESC बटन है इसको आप प्रेस करना है, और फिर से हम इसके अंदर क्लियर DTC पे करते हैं। ये इरेज फेलियर आता है तो भी आपकी बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। फिर से ओके करके हम इसका रीड करेंगे। देख लीजिए अब आ चुका है नो कोड आर। तो देख लीजिए आपकी बाइक का जो लाइट है वो भी चला गया है और आपकी बाइक है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अब बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे इसका लाइव डाटा। तो इसके अंदर देख लीजिए इसको मैं पूरा बंद करके बैक करता हूँ और इसके बाद में फिर से बाइक को स्टार्ट करके इसके अंदर जो लाइव डाटा का मेन्यू है उसको भी आपको दिखाएंगे कि आपकी बाइक के सेंसर है वो किस प्रकार से काम करते हैं, टेम्परेचर आपकी बाइक का कितना है, बैटरी चार्जिंग कितना है, वो सारी जानकारी इसके अंदर मिलने वाली। देख लीजिए ये डाटा स्ट्रीम आ रहा है इसके ऊपर काम करेगा। तो करते हैं बाइक को स्टार्ट।
तो देख लीजिए इसके अंदर टोटल 13 पेज है, जो सारे सेंसर है। ज्यादातर कार के होता है, बाइक के लगभग कुछ कुछ सेंसर होता है वो काम करता है। देख लीजिए इस प्रकार से ये मैप सेंसर हो चुका है, ये आरपीएम हो चुका है। अब हमारी बाइक है जो 1100 लगभग 1150 आरपीएम पे काम कर रही है। और ये जो इस पर का इसका करंट वक्त दिखा रहा है। और ये देख लीजिए टेम्परेचर सेंसर, जो हमने ये सेंसर का कपलर निकाला था वही यहाँ पे दिखा रहा है। देख लीजिए 30 डिग्री अब हमारा बाइक का है तापमान है। ये जो टीपी सेंसर है, अब आपकी बाइक का थ्रोटल है वो कितना हुआ देख लीजिए। मैं जैसे ही थ्रोटल देता हूँ ये देख लीजिए बढ़ रहा है। और ये देख लीजिए ऑक्सीजन सेंसर का यहाँ पे दिखा रहा है। और भी आगे करेंगे धीरे धीरे इसके अंदर जो जितने भी डाटा है वो आएगा। अब देख लीजिए 4 नंबर पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, 5 नंबर पेज के अंदर ये एक और दिखा रहा है। इस प्रकार से सारे पेज है, ज्यादातर इसके अंदर कार के होते हैं और लगभग 2-4 पेज है जो बाइक है। अब बात करेंगे इस वोल्टेज के अंदर, तो इसके अंदर जाएंगे हम और ओके प्रेस करेंगे, जो हमारी बाइक का बैटरी चार्जिंग कितना है वो दिखा देगा। अब हमारे को इसके अंदर ये भी चेक हो जाएगा कि आपकी बाइक का रेगुलर रेक्टिफायर कॉइल सही है या खराब है। अब देख लीजिए बाइक का, अब बाइक को करते हैं बंद, फिर से ऑन करके आपको दिखाएंगे कि आपकी बंद बाइक के अंदर बैटरी कितना चार्ज है। देख लीजिए 10 वोल्टेज दिखा रहा है क्योंकि इसका जो हेडलाइट है वो ऑन है। इसको मैं ऑफ करूंगा, देख लीजिए इसके अंदर वोल्टेज है 10.4 हो चुका है और हेडलाइट ऑन किया है और इसका जो वोल्टेज है वो 0.4 है वो कम हो चुका है। तो करता है बाइक को स्टार्ट और थोड़ा सा एक्सीलरेट देते हैं। देख लीजिए मैंने लगभग 5000 आरपीएम तक इसका एक्सीलरेट दिया है, तो इसका जो वोल्टेज है 14 तक जा रहा था। तो अब हमारे को समझ लेना है कि हमारे जो बाइक का बैटरी है वो प्रॉपर चार्ज हो रहा है। देख लीजिए और भी इसके अंदर फंक्शन है सेटअप का है, इसके अंदर आप जाके इसका जो लैंग्वेज है उसको सेटअप कर सकते हो। और एक भी फंक्शन आपको दिखा देता हूँ, DTC-LIB। अब इसके अंदर आप जैसे ही जाओगे तो इसके अंदर इस प्रकार से लेकर वो आएगी। अब कभी कभार क्या होता है, बाइक को मैं एक बार बंद कर देता हूँ। अब कभी कभार आपके सामने क्या होगा कि ओनली कोड आएगा, जो नीचे उसका कोड का मतलब क्या होता है, कौन सा आपको सेंसर खराब है वो अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो आपको ये जो फंक्शन दिख रहा है DTC-LIB, इसके ऊपर आप जाओगे और जो कोड नंबर दिखा रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। किस प्रकार से देख लीजिए CB, इस प्रकार से ये जो नंबर होता है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आप कोई भी नंबर लिखना चाहते हो वो लिख के आप जैसे ही ओके प्रेस करोगे इस प्रकार से इसके अंदर दिखा देगा। तो इसीलिए मैंने काफी सारे रिव्यू देख के इसको खरीदा है, मेरे को ये ठीक लगा। अगर आपको ये जो इसके अंदर खरीदना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर आप जाइए, खरीद लीजिए। और अगर आपने खरीद लिया है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।